देखिए आज है ना सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले वो क्वांटम नंबर के बारे में बताए जो कल बताए थे, आज वो पहले वो बता दीजिए, तो आज हमको ये बता देंगे। तो क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दे रहा था वो कौन सा नंबर कहलाता था आपका? अरे क्वांटम नंबर कहलाता था। और क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते थे? 4 टाइप। पहला आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम बोलते थे कि मोहल्ला के अंदर गली, गली के अंदर घर और घर के अंदर इंसान। हाँ तो उसी तरह सेल के अंदर सबसेट, सबसेट के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो सेल के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा नंबर था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सबसेट के बारे में जानकारी देने वाला नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देने वाला नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देने वाला स्पिन क्वांटम नंबर। एक नंबर बन गया आपका एग्जाम में, एक नंबर ऐसे याद हो गया आपको। ठीक है, देखिए आप नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले कि जानेंगे क्या कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो देने वाले मामू का नाम नील्स बोहर है, नील्स बोहर। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन दिए थे? नील्स बोहर। पॉइंट नंबर 2 नील्स बोहर साइंटिस्ट। अभी पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ाए थे, वही नील्स बोहर है। जो बोहर एटॉमिक मॉडल दिए थे ना वही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी वही दिए। पॉइंट नंबर 2 फिर अब पूछे सर आखिर इसका सिंबल क्या होता है? देखिए हम लोग हिंदुस्तान का झंडा का सिंबल क्या होता है पता है आपको? अशोक चक्र, अशोक चक्र। उसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक अपना सिंबल होता है, उस सिंबल का नाम है स्मॉल ए। सिंबल का नाम क्या है? स्मॉल ए। अरे वही तो बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक आपको स्मॉल एन पढ़ाए थे नंबर ऑफ मोल्स, एक पढ़ाए थे कैपिटल एन जिसको हम लोग बोलते थे नंबर ऑफ एटम्स। अब एक पढ़ाए थे कैपिटल एन और ए जिसको बोलते थे अवोगाड्रोस नंबर। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर स्मॉल एन रहेगा तो सिर्फ क्या समझिएगा? सेल, ओके। अगर स्मॉल एन एक और रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल एन रहेगा तो नंबर ऑफ एटम्स, और एन ए रहेगा तो अवोगाड्रोस नंबर। तो सिंबल हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपका स्मॉल एन। पॉइंट नंबर 3 आखिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देता है? तो यानी कहेंगे इन्फॉर्म्स अबाउट, इन्फॉर्म्स इंफॉर्मेशन से आया हुआ है। पता है ना आपको, जहां पर एस लग के वो आपका V5 होता है, अरे भर 5, जहां पर भी एस लग जाता है अक्सर हम लोग मानते हैं कि हमारा क्या भर 5, और जहां पर ईडी लगता है ईडी वो हमारा भर 3। V2 जनरली हाँ V2 भी होता है, समझ लें। अक्सर वो V3 पाया जाता है मैक्सिमम केस में, मिनिमम V2 में भी आता है कभी। देखिए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है ना, वह इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में देता है। किसके बारे में दे रहा है इन्फॉर्मेशन आपको? सेल के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है आपका? नील्स बोहर। और बोहर एटॉमिक मॉडल देने वाले भी साइंटिस्ट का नाम क्या है आपका? नील्स बोहर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या हो गया? स्मॉल एन। और ये किसका इंफॉर्मेशन देता है? सेल के बारे में। मतलब सेल के बारे में जानकारी देने वाले नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आता है कि सर आखिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक अपना इम्पोर्टेंस होगा अपना लाइफ में। तो इम्पोर्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस को हम लोग बोलते हैं मेन पॉइंट्स, मतलब मुख्य बिंदु। तो अब हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का महत्व पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 बोलता है ना कि वैल्यू ऑफ एन कैन हैव पॉजिटिव
नॉन जीरो होल नंबर वैल्यू, होल नंबर बहुत पहले भी आया करता था। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जो n का मान होगा ना, n का मान होगा वो हमेशा पॉजिटिव टर्म में होगा। जैसे +1 हो सकता है, -1 हो सकता, सॉरी +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है। जैसे हम बोलते थे कि एटम के सेंटर पार्ट में क्या बोलते थे, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता क्या होता था, सर्कुलर। सर्कुलर रास्ता क्या बोलते थे, सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो हम लोग बोलते थे कि फर्स्ट ऑर्बिट, हम कभी नहीं बोले कि -1 ऑर्बिट, हम बोलते थे सेकेंड ऑर्बिट। कभी हम थोड़ी बोले -2 ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट बोले, थर्ड ऑर्बिट बोले, तो फोर्थ ऑर्बिट बोले। तो अगर नई साइन दिखा रहे तो पॉजिटिव साइन है, और अगर नेगेटिव साइन होता तो हम बोलते -4 ऑर्बिट। यहाँ पे बोल रहा है कि जो n का मान होगा सर, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव में लेना है। अगर आप नेगेटिव में लीजिएगा ना तो वो आपका n का मान नहीं कहलाएगा। फिर आगे बढ़े तो बोलते हैं कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, एक होता है 0 डिजिट, एक होता है आपका नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। तो 0 डिजिट का मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 0, वो हमारा 0 डिजिट कहलाता है। और एक ऐसा डिजिट जिसके पास नहीं हो 0, मतलब 0 को छोड़कर 1 2 3 4 जो भी डिजिट होगा वो आपका कहलाता है नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पर सेल के रूप में कभी भी 0 सेल नहीं लेंगे, हम ऐसा कहाँ से लेंगे, फर्स्ट सेल से। फिर आगे बढ़े तो अब बोलते हैं कि ये हमारा जो n का मान है ना वो होल नंबर में होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या में। तो होल नंबर का मतलब हो गया डेसिमल, एक होल नंबर होता है, एक डेसिमल नंबर। कभी भी हम नहीं बोले आपको कि 1.5 सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 2.5 सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हम बोलते हैं सिर्फ 1 सेल में चाहे सेकेंड सेल में। तो यहाँ पर यही चीज बोल रहा है कि जो सेल का मान होगा सर वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, चाहे सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। अब डेसिमल लगा के कभी भी सेल का मान नहीं लिख सकते। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि n का मान कैसा होता है, पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। 0 डिजिट की नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। होल नंबर वैल्यू की डेसिमल नंबर वैल्यू, होल नंबर वैल्यू। किसका मान, n का मान। ये हो गया आपका पहले इंपॉर्टेंस। देखिए दूसरा सिग्निफिकेंस हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बोलता है ना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल बराबर 2n²। बताए एक सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए जिस फॉर्मूला का यूज करते हैं वह फॉर्मूला का क्या है, 2n²। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही खास है। आपको ऑप्शन इस तरह दे देगा, लिखिएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, ऑप्शन नंबर ए 2n², ऑप्शन नंबर बी 3n², ऑप्शन नंबर सी n², ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो क्या मानिएगा, 2n²। वेयर n क्या है आपका, n है आपका सेल, सेल का दूसरा नाम क्या है, ऑर्बिट। तीसरा नाम क्या है, एनर्जी लेवल। तो n का मान हो गया, सेल हो गया आपका, n को ऑर्बिट कहते हैं और n को हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं। ये तीनों नाम कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको देगा ना तो उसका सेल दे दे। जैसे क्वेश्चन जो छाप रहा है उसका एक अपना नजरिया होता है ना, वो जानता है कि इसी को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। कभी क्वेश्चन में सेल लिख के आपको देगा, कभी क्वेश्चन में आपको ऑर्बिट का जिक्र कर देगा, कभी आपको एनर्जी लेवल में कर देगा। अब मान लीजिए आप सेले जानते हैं, आपको ऑर्बिट दे दिया तो आप सोचेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मतलब ये सिलेबस में नहीं पढ़ना था, ऐसे सोचने लगते हैं आप लोग। ऐसा नहीं सोचना आपको, ये तीनों नाम को किसी भी हाल में याद रखना पड़ेगा। तो n का मान तो पता चल गया सर। आप बताइए सर कि एक सेल में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम संख्या बोले आप 2n² होगा, तो इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए आप कल हम बताए थे वैल्यू ऑफ n, जो कि आपका n का मान। तो n बोले तो सेल, और सेल बोले तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। फिर यहाँ पर बोले थे नेम ऑफ सेल, नेम ऑफ सेल, सेल का नाम। अगर फर्स्ट सेल होगा तो उसको क्या बोलते हैं, के सेल,
सेकेंड सेल होगा तो उसको बोलते हैं एल सेल, और थर्ड सेल रहेगा तो उसको बोलते हैं एन सेल, और फोर्थ सेल को क्या बोलते हैं एन सेल। अगर फिफ्थ सेल रहेगा तो ओ सेल, सिक्स रहेगा तो आपका हो जाएगा देखिए के एल एम एन होगा ना, फिर होता है ओ, फिर होता है पी, फिर होता है क्यू। सर आर एस टी भी होता है क्या? नहीं, सर पढ़िए तो ये जाएगा एबीसीडी। सर ध्यान रखिए आपको मैक्सिमम जो ये सेल है ना वो 7 तक ही काउंट किया गया है, मतलब के एल एम एन, अब 1 2 3 4 हो चुका है, फिर 5 6 7 मतलब एन हो गया है, तो एन के बाद है ओ पी क्यू, मैक्सिमम क्यू के साथ ही। सर आर क्यू नहीं हुआ, देखिए आर क्यू नहीं हुआ। सो हम बोलते हैं देखिए एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है, सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, और ये हो गया आपका सेवंथ ऑर्बिट। तो ये देखिए ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस बोलते हैं ना कि एक फॉर्मूला था, आपको बताए थे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताए थे कि फोर्स इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अच्छे से समझ लिए कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेडियस का, रेडियस बोले तो डिस्टेंस। तो हम बोल रहे ना कि अगर रेडियस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और इस सेल के बीच का देखिए, ये मान लिया सेंटर है और ये मान लिया का आपका पेरीफेरी है, इसको अर्धवृत्त आप लोग बोलते हैं। तो सेंटर से पेरीफेरी के बीच के डिस्टेंस को ये लोग क्या बोलते थे? रेडियस। और रेडियस को ये आज हम लोग मान रहे डिस्टेंस। तो हम बोले कि न्यूक्लियस और अगर सेल के बीच का डिस्टेंस कम होगा ना, तो इन दोनों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का लगाव क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि एक घट रहा है तो दूसरा आपका बढ़ रहा है। उसी को हम लोग अपने लैंग्वेज बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे मान लिया हम गांव में थे, तो गांव में जब रहते थे तो अक्सर बहुत बात किया करते थे। अब जैसे जैसे डिस्टेंस मेरा बढ़ता गया, हम दूर होते गए घर से, आप देखते कि घर से बात करने का टेंडेंसी धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया, बिकॉज ड्यू टू देखिए अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, मतलब मेरा दूरी बढ़ रहा है, तो घर से बात करने का टेंडेंसी कम हुआ, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम। मतलब डिस्टेंस और मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, थर्ड सेल देखिए यहाँ पे सेल बढ़ रहा है तो लगाव थोड़ा और कम हुआ, फिर सेल बढ़ा, फिर और लगाव कम हुआ, फिर सेल कम हुआ, फिर और लगाव कम हो गया। अब यहाँ पर 7 सेल तक पहुंचे, देखिए तो पूरा ना के बराबर लगाव लग रहा है। आप सुनेंगे इंडिया में एक चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 इस तरह का मिशन चल रहा है। आपने जो सुने थे चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था और कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 था, तो उसके पहले भी कोशिश था चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का। तो पता क्या हुआ कि वो सिस्टम में लॉन्च करने गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद न्यूज आता है कि चंद्रयान जो 3 जो लॉन्च करने के लिए गया तो वो कहीं खो गया है। जैसे कोई भी मान लीजिए सिस्टम आप भेज रहे हैं स्पेस में, ठीक है, तो स्पेस में भेज रहे हैं तो पता चलता है कि कुछ समय पता चलता है वो जो सिस्टम आप भेजे वो सिस्टम कहाँ खो गया, मतलब जिस जगह पर हमको होना चाहिए वो जगह पर है ही नहीं। तो उसके पीछे वजह यही है। तो होता क्या है कि हम लोग का जो अर्थ है, अर्थ से जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो लगाव क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन देखिए न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7th ऑर्बिट के बाद अगर 8th ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियस पर उस इलेक्ट्रॉन का पकड़ एकदम ना के बराबर हो जाता होता है, लेकिन बहुत ही ना के बराबर। अब मान लीजिए किसी बच्चे पर पकड़ अगर ढीला होते जा रहा है तो वो बच्चा का घर से भागने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, समझे आप? जिस तरह आपको जनरल लाइफ में हो रहा है उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन 7th ऑर्बिट के बाद 8th ऑर्बिट के बाद माना जाता है कि उसका पकड़ बहुत ही कमजोर हो जाता है, तो वहां से एस्केप मतलब वहां से भागने का टेंडेंसी आपका बढ़ जाता है। इसलिए अक्सर हम लोग 7th ऑर्बिट तक ही पढ़ते हैं। और आपको लो क्लास में क्या यही है, आप बुक में भी देखते होंगे तो KLMN 4 तो सेल आप देखते होंगे पढ़ती और देखते होंगे डॉट 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 लिख दिया। KLMN के बाद डॉट डॉट का भी साइन होगा, तो डॉट डॉट का साइन का मतलब है कि आगे और भी आ सकता है, समझे? तो अब हम लोग यहाँ पर 11 में पढ़ते तो देखिए यार KLMN OPQ का भी जिक्र करता है फोटो बुक, अक्सर बुक में एनी तक छोड़ दिया है। हम बहुत सारे बुक्स खोल सोच पढ़ते रहते हैं, देखते यार OPQ भी दिया है, उसके पीछे यही वजह है जो वजह बताए समझ में।
अब देखिए ये तो हो गया इसका काम, हमको तो इलेक्ट्रॉन पता करना है। तब देखिए सेल का नाम तो पता है KLMN। अब हमको पता करना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास 2n²। क्योंकि कल जो हम आपको पढ़ाए थे वो थ्योरेटिकली है, मतलब ऐसे ही आप सोच के बता सकते हैं कि इतना होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन आज जो बता रहे हो आपको फॉर्मूला बेस्ड है। तो मतलब कोशिश कीजिएगा कि अक्सर की जब भी क्वेश्चन आप बनाइए तो फॉर्मूला को कम से कम याद करने का हालात रहे, चीज़ों को समझिएगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि होता है परीक्षा में कि परीक्षा में क्वेश्चन देखिए आप फॉर्मूला ही भूल गए। देखते होंगे आप 10th का एग्जाम देते होंगे मैथ वाला में, तो जरा मैथ का फॉर्मूला ही हम लोग भूल गए। आता है सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, वो फॉर्मूला याद आ जाए। वही चीज़ हालात यहाँ केमिस्ट्री में भी होता है, एग्जाम के समय में आप फॉर्मूला ही भूल जाइएगा। फिर ऐसा हालात क्रिएट मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन को इस तरीके से भी हमको सोच के जाना है कि अगर फॉर्मूला भूल जाए फिर भी हम क्वेश्चन बना लें। तो वो जो कल टेक्निक बताया तो वो उसी टेक्निक पर बेस्ड था, आज जो बता रहे हैं वो फॉर्मूला बेस्ड टेक्निक है। तो देखिए मेरे पास फॉर्मूला है 2n², जहाँ पर n का मान मेरा क्या है 1। यहाँ पर फॉर्मूला है 2n², तो 2 लिखे, n के जगह पर क्या पुट करना है आपको 1, यहाँ पर पुट के दिए 1, ये हो गया मेरा 1 का स्क्वायर, कितना आ गया फाइनली वैल्यू 2, यहाँ पर 2 हो गया। तो कल हम इसी चीज को बोल रहे थे कि केस सेल में ना सो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। केस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सेकेंड सेल में आए तो 2 था तो 2 लिख दिए, और n की जगह पर कितना का स्क्वायर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8। तो एल सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8। कल भी हम यही चीज बोल रहे थे कि एल सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका 8। फिर आ रहे थर्ड सेल में, तो थर्ड सेल में हो गया मेरा 2 था तो 2 लिखे, n का स्क्वायर हो गया आपका 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो देख रहे हैं कि m सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। फिर फोर्थ सेल है ना, ये हो गया आपका 2n² पर, तो n के जगह पर आप 4 पुट कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। तो n सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 32। तो मान लीजिए आपके पास अगर फिफ्थ सेल होता तो कितना हो जाता 5 का स्क्वायर, 5 5 25, 25 दूना 50। और अगर 6 सेल होता तो 6 का स्क्वायर 6 6 36, और 36 दूना 72, और यही होता है 72 होता है, सही बोल रहे आप। फिर अगर मान लीजिए 7 कराता तो 7 7 49, और 49 दूना कितना होता है 9 दूना 18 8 1 4 2 8 9 मतलब 98। तब यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 98। कब जब मेरा 7th ऑर्बिट रहेगा, जब 7th सेल रहेगा तब। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमको बोल रहा है, इसी पर सब थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑर्बिटल इन अ सेल, एक सेल में ऑर्बिटल अधिकतम ऑर्बिटल कितना हो सकता है मैक्सिमम। इसका जो फॉर्मूला है ना वो n² है। इसका फॉर्मूला क्या है आपका n²। याद है हम कब बोले थे 1 का डबल, अरे ऑर्बिटल जाते थे बोल देते थे 1 का डबल, जो 1 का डबल जो बोले थे ना वो फॉर्मूला ही हम बोले कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं। जैसे हम बोले थे ऑर्बिटल का n², अब बोले डबल, डबल बोले तो 2n²। तो इलेक्ट्रॉन का निकालने का फॉर्मूला आपका क्या हो गया 2n², और ऑर्बिटल का निकाल एक सेल में ऑर्बिटल की संख्या को निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका n²। यहाँ पर देखिए कल हम बोले थे कि मेरा सेल था फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। फिर हम बोले थे कि अगर सेल 1 है तो सबसेल कितना होता था 1, जिसको हम बोले थे ए सबसेल। अगर सेल का नंबर 2 तो सबसेल 2, एक बोलते थे ए सबसेल, एक बोलते थे पी सबसेल। फिर बोलते थे सेल का नंबर 3 है तो सबसेल कितना है मेरा 3, एक था ए सबसेल, एक था पी सबसेल, और एक था आपका डी सबसेल। फिर बोलते थे कि सेल का नंबर 4 है ना तो सबसेल भी हमारा 4 होगा, ए सबसेल, पी सबसेल, ये हो गया डी सबसेल, और ये हो गया एफ सबसेल। तो हम बोलते थे कि ए सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल होता था 1 ऑर्बिटल। तो देखिए आप फॉर्मूला से निकालते हैं n का स्क्वायर है ना, यहाँ पर n का स्क्वायर की जगह बैठाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, मतलब ऑर्बिटल निकाले।
फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल होता है 1। फिर सेकंड ऑर्बिट में आए, ये हो गया मेरा 2 का स्क्वायर, कितना ऑर्बिटल हो गया सेकंड सेल में 4। फिर आ रहा है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 3 3 जा 9। तो थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल होता है 9। फिर आ रहा है फोर्थ ऑर्बिट में, तो फोर्थ ऑर्बिट में हो गया आपका 4 का स्क्वायर मतलब 16। अगर फिफ्थ ऑर्बिट में आते तो 5 बचे 25 ऑर्बिट हो जाता, और 6 ऑर्बिट होता तो 6 36 ऑर्बिटल। अगर 7th ऑर्बिट होता तो 37 49 ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पे अब आ रहे इलेक्ट्रॉन, किसी चीज को हम बोलते थे एक का डबल, तो एक ऑर्बिट है तो डबल कर दीजिए, यहाँ पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 4 का डबल कितना हो गया, अरे 4 ऑर्बिटल है ना मेरा, तो 4 का डबल हो गया मेरा 8, 9 का डबल हो गया मेरा 18, 16 का डबल हो गया मेरा 32। तो कॉन्सेप्ट वही आ रहा है। यहाँ हम कल कर रहे थे ए सबसेल में एक ऑर्बिटल बोलते थे, ए सबसेल में कितना ऑर्बिटल 1, बी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, और ए सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता था 7। हाँ यही वाला है, अब इसको छोटा कर दिए, समझे? कल बता रहे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, आप तो उसी को छोटा कर दे। ए सबसेल में एक ऑर्बिटल बोलते थे, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, ए सबसेल में 1, बी सबसेल में 3, तो 3 और 1 हो गया आपका 4 ऑर्बिटल, 1 3 5, तो कितना हो गया 9 ऑर्बिटल, 1 3 5 7, तो टोटल हो गया मेरा 16 ऑर्बिटल। और उसी को बोलते थे एक का डबल, तो उसी एक का डबल जो बोल रहे थे ना, वहाँ हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, जिसका फॉर्मूला हो गया आपका 2n स्क्वायर। उसी फॉर्मूला पर रखिए, एक का डबल 2, 4 का डबल 8, 9 का डबल 18, 16 का डबल 32। अब बताइए हमको, अगर सेल एक रहेगा तो सबसेल कितना होगा 1, उस सबसेल का नाम क्या होगा आपका ए सबसेल, और ए सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेल का नंबर 2 है तो सबसेल 2, पहला ए सबसेल, दूसरा बी सबसेल, और ऑर्बिटल का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर, और n स्क्वायर है तो सेकंड ऑर्बिट में ऑर्बिटल कितना होगा 4, और 4 का डबल कीजिएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मैक्सिमम 8। कहाँ पे सेल में, याद रखिएगा, क्योंकि अगर प्रिंसिपल ऑफ एजिमुथल आएगा कंफ्यूज कर जाइएगा। इसका प्रिंसिपल एजिमुथल है लगभग मिलता जुलता वो कंडीशन, इसमें हम सेल बता रहे ना, अब एजिमुथल में आएंगे तो खाली सबसेल के बारे में पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सबसेल बोलेंगे उसे, तो कंफ्यूजन क्लियर होगा, दोनों का जो चीज है लगभग मिलता जुलता होगा। तो यहाँ बोले सेल, वहां जाएंगे सबसेल। यहाँ पे देखिए सेल का नंबर 3 है तो सबसेल कितना होगा आपका 3, पहला ए सबसेल, दूसरा पी सबसेल, और तीसरा आपका क्या है डी सबसेल। तो फॉर्मूला मैक्सिमम ऑर्बिटल इन अ सेल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था n स्क्वायर, तो n का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 का डबल किया 18 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल में आपका मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आपका है फोर्थ सेल, सेल नंबर 4 है तो सबसेल कितना होगा आपके पास 4, पहला हो गया ए सबसेल, दूसरा पी सबसेल, तीसरा डी सबसेल, और एक हो गया आपका एफ सबसेल। तो ए सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल, अगर मान लिया ऑर्बिटल एक है तो इलेक्ट्रॉन 2, पी सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल 3, तो 3 का डबल 6, तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 6, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 10, और डी सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल होता है 5, एफ सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल 7, तो 7 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपका 40। यहाँ पर देख रहिए, हाँ 14 ऑर्बिटल है, सॉरी 16 ऑर्बिटल है, 16 का डबल कर दिए तो आगे मेरा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट आया समझ में, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे आएगा आएगा। अरे कल जो बताया तो शॉर्टकट बताया, दूसरा चीज आ रहा है, नींद आ रहा है क्या? नहीं ये वाला समझ में आया, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अरे सोइएगा मत समझिए। कभी कोई फोन करता है बस बस अरे अपना स्टोरी सुना लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए, बोलते हैं ना कि एनर्जी ऑफ सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन। बोला कि एन का मान सर अगर बढ़ाइएगा ना तो आपका जो सेल का एनर्जी है ना वो बढ़ जाएगा। तो पूछे क्यों सर, तो बोलता है कि एन का मान और एनर्जी का जो सेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधा समानुपाती है।
एन का मान बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी आपका बढ़ेगा। पूछे किसका एनर्जी, तब बोलते हैं सेल का एनर्जी। और यदि आप एन का मान घटाइएगा ना तो एनर्जी घट जाएगा। तब बोले से समझ में नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे तो वो है जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कौन, निल्स बोहर। निल्स बोहर बोल रहे हैं कि देखिए सर आप वही कॉन्सेप्ट पढ़ाए कि एटम के सेंटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूक्लियस। हम बोले अब यहीं आ रहे हैं ना, तीसरा चैप्टर में यहीं पर रहेंगे। ये तीसरा चैप्टर में यही सबको कॉन्सेप्ट जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये बहुत खास कॉन्सेप्ट है जो हमको बार बार यही लेके आ रहा है। एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर है। सर्कुलर रास्ता को सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब याद है आपको कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन रहता था और इलेक्ट्रॉन को बोलते थे कि बाहर से सनलाइट का एनर्जी देते, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता था लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ। ये देखिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है बाहर से, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से, फिर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में 10⁻⁻8 सेकंड रुकता है। 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड का 10⁻⁸ सेकंड, मतलब 1 सेकंड को इतना से इतना छोटा, 1 सेकेंड का 10⁸ से भागा दीजिएगा ना तो 10⁻⁸ सेकेंड, मतलब उतना देर तक आपका ठहरेगा। तो 10⁻⁸ सेकेंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुका रहता है। फिर इलेक्ट्रॉन बोलता है यार हम अपना घर जाएंगे, तो बोले तुम्हारे घर का नाम क्या, तो बोलता है ग्राउंड स्टेट। तब पूछे तुम कहाँ पर पहुंचे, तो बोलता है एक्साइटेड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जंप कर रहा है, यहाँ पर देखिए एनर्जी बढ़ रहा है। फर्स्ट सेल में सेकंड सेल गए तो मान लिया 1 जूल एनर्जी लगा, और मान लिया फर्स्ट सेल से फिर थर्ड सेल में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको 2 जूल एनर्जी देना पड़ेगा तभी पहुंचेंगे। फर्स्ट सेल से आप अगर फोर्थ सेल में जाइए तो आपको 3rd जूल एनर्जी, 3 जूल एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ बोले सर अगर सेल बढ़ा रहे ना तो एनर्जी मेरा बढ़ रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे एनर्जी बढ़ाते जाइएगा तो धीरे धीरे फर्स्ट सेल से सेकंड सेल, फर्स्ट सेल से थर्ड सेल, थर्ड सेल से फोर्थ सेल में आपका जंप करते जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया आपका। ये एन का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल के एनर्जी पर। अगर सेल का एनर्जी बहुत कम दीजिएगा तो ये फर्स्ट सेल से थर्ड सेल जंप नहीं कर पाएगा, ये फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल जंप कर पाएगा। तो उस हालत में ग्राउंड स्टेट हो गया मेरा फर्स्ट सेल और एक्साइटेड स्टेट मेरा हो गया सेकेंड सेल। ये बताए थे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट याद है, अरे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N1 कितना लेते थे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, अरे 1 नहीं लेते थे, 2 लेते थे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते थे ना, 2 लेते थे। तो N1 1 होगा और N2 मेरा 2 होगा। अरे N1 N2 बोलते थे, एक ग्राउंड स्टेट के लिए लेते थे, एक लोअर ऑर्बिट के लिए लेते थे, एक हायर ऑर्बिट के लिए। तो अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देते हैं ना तो N1 मेरा 1 हो जाता, N2 हो जाता 1 + 1 हो जाता आपका 2। ये आपको पढ़ाए हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, उसमें पढ़ाए थे। आप धीरे धीरे बोल रहे हैं आपको सब। देखिए आपके अब नेक्स्ट पॉइंट हमको बोलते हैं कि साइज ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन। अब देखिए यहाँ पे बोला है सर अगर आप एन का मान बढ़ाइएगा ना तो ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाएगा। अब पूछे सर ये ऑर्बिटल क्या होता है, तो ऑर्बिटल ये स्क्वायर बॉक्स हम कल बोले थे कि वो खास जगह जहाँ पर भगवान के पाए जाने की संभावना चाहते हो उसे क्या बोलते थे, मंदिर। तो वो खास जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है आपका, बोलता है कि वही चीज अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, चीज को बोलता है कि सर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होता है वो सेल में होता है, सब सेल में होता है, ऑर्बिटल में होता है, कहाँ होता है, कहाँ बोलिएगा, ऑर्बिटल में। यहाँ बोला कि ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है तो एन का मान बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में आप लोग सुनोगे 1s 2s 2p 3s, ये सब सुने। अरे आपको बुक में था 10th में थोड़ा सा था 1s 2s 3s 4s 5s। नहीं आप ये नहीं सुनेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ये सुनेंगे आप, इस तरह नहीं सुनेंगे आप। जब भी बोले वो सुने होंगे, वो था थोड़ा सा था, उसी को बोलते हैं अबाउट सिद्धांत। अच्छा अभी तो पढ़ाए थे
हम भी पढ़ाए थे। अरे हम नहीं पढ़ाए, हल्का हल्का पढ़ाए अरे हम अभी तक वो टॉपिक पे नहीं आए तब काम बता दीजिए भाई। हो सकता है कि पुराने पढ़ाते करके थोड़ा राइट लेफ्ट होकर बता दिए उनकी वाला बात है। और ऑर्बिटल मेरा 1s 2s 3s 4s 5s। अब आता है मेरा साइज ऑफ ऑर्बिटल। उसके पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ n, आखिर यहाँ पर n का मान कितना है, फिर हम लिखेंगे साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के साइज कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए n का मान हमको लिखना था। ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये आपका सेल है कि सबसेल? सेल। ये आपका सबसेल है, एस क्या है आपका? सबसेल। तो सेल का मान हो गया आपका 1, यहाँ पर सेल का मान हो गया 2, सेल का मान हो गया 3, और इस सेल का मान हो गया आपका 4, और इस सेल का मान हो गया 5। और चलिए आप 1s 2s पढ़े हैं तो बताइए हमको कि एस सबसेल का सेट क्या होता था? एस सबसेल का सेट क्या होता था? यहाँ पे एस सबसेल का शेप है ना, सो स्फेरिकल होता है, गोलाकार। एस सबसेल का शेप कैसा होता है आपका? स्फेरिकल। यहाँ पर जो बना रहे हैं वो स्फेरिकल बनाना पड़ेगा। देखिए ये हो गया स्फेरिकल। सेकेंड सेल में गए तो थोड़ा सा स्फेरिकल का साइज हल्का और बढ़ गया। थर्ड सेल में गए तो स्फेरिकल का शेप और थोड़ा बढ़ गया। फिर फोर्थ सेल में गए तो स्फेरिकल का शेप और बढ़ गया। फिफ्थ सेल में गए तो और बढ़ गया, स्लाइटली बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये इसको यहाँ पे न्यूक्लियस माना गया है। यहाँ पे प्लस माने, प्लस सेंटर पार्ट, और सेंटर पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। देखिए हम बोल रहे कि सेल बढ़ रहा है ना, सेल का जब सेल बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे वही है, हम बोल रहे थे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल गए, यहाँ पे देखिए साइज इतना बड़ा है। फिर सेकेंड सेल गए साइज बढ़ गया, थर्ड सेल गए साइज और बढ़ गया, फोर्थ सेल गए साइज और बढ़ गया। तो जब आप सेल का नंबर बढ़ाइएगा ना तो एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज आपका लगातार क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये हो गया साइज ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n। और देखिए यहाँ पर अगर सेल का नंबर आप घटाइएगा ना तो ऑर्बिटल का साइज लगातार आपका क्या है? घट रहा है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि n का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ ऑर्बिटल का। इसे पॉइंट गया दिमाग में क्या कि देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल मैग्नेटिक स्पिन, इसी से क्वेश्चन आपका मैक्सिमम रहेगा एग्जाम में। समझे, मैक्सिमम क्वेश्चन यही से सेकंड चैप्टर का। उधर जो पढ़ाए वो ना के बराबर 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा। अभी तो जो थ्योरम बनाए 1 या 2 रहेगा। अगर इस क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन अगर पूछने की पॉसिबिलिटी है ना तो 7 यही पूछेगा, हम बता रहे हैं आप, और 3 उधर का। समझे, 23 चैप्टर में क्वेश्चन वो अब आ गया। गेस पेपर गेस पेपर का टेंशन लेते हैं, अब पहले इस पेपर को देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बताना चल पीछे जो बताया भाव। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल बताइए, स्मॉल एन की कैपिटल एस। अगर स्मॉल एन रहता तो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता, उन्हें सेल के बारे में इंडिकेशन दे रहा है कि सबसेल के बारे में, और नंबर ऑफ मोल के बारे में, अरे वो भी ना, हाँ दोनों सेम। अगर कैपिटल एन रहता तो क्या बोलते थे? नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स रहता तो कैपिटल एन का यूज करते थे हम लोग। तो अगर एन ए रहता था तो कौन सा नंबर बोलते थे? अवोगाड्रो नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल हो गया आपका स्मॉल एन। ओके, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो किसके इंफॉर्मेशन देता है? सेल की सबसेल, सेल। और सेल किसके अंदर पाया जाता है? अरे सेल के अंदर क्या पाया जाता है? सबसेल। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो सेल के बारे में जानकारी कौन देता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसेल के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल के बारे में स्पिन नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन के बारे में, और अरे हम घुमा पूछ रहे हैं, समझे, तक क्या कंफ्यूज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं, आप घुमाना चाह रहे हैं। आपका दिमाग चेक करना पड़ता है हमको ना, तो ये ना। अब बताइए हमको कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देने वाले कौन सा नंबर था आपका?
स्पिन क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल के बारे में जो जानकारी देता था कौन सा नंबर था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और सबसेल के बारे में मतलब नहीं रहे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अरे नाम याद रखिए ना आप सब। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी का एक और नाम है सब्सिडी क्वांटम नंबर भी। सब्सिडी ठीक है, ठीक है। और सेल के बारे में कौन सा नंबर था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? नील्स बोहर। ठीक है। फिर हम बोलते थे कि हाँ कि सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था? 2n²। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल मतलब सॉरी मैक्सिमम ऑर्बिटल इन अ सेल, एक सेल में ऑर्बिटल की अधिकतम संख्या को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था आपका? n²। तो सेल कौन सा सेल था? फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल और फिफ्थ सेल। अगर फर्स्ट सेल है तो सबसेल कितना होगा? सेल अगर एक तो सबसेल एक, सेल अगर टू तो सबसेल फोर। अरे टू दो तो बोले रे। हाँ, तो कौन कौन सा सबसेल? ए सबसेल और बी सबसेल। अगर सेल का नंबर 3 तो सबसेल 3, ए सबसेल, बी सबसेल, डी सबसेल। और ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, एन का स्क्वायर बैठाना था, 4 हो गया। और हाँ 4 हो गया। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कर दो, 4 का डबल कर दिया, कितना हो गया? 8। तो एल सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 8। फिर आगे के एल हो गया आपका आगे एम में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्बिटल। अगर सेल मेरा 3 है तो सबसेल कितना होगा? 3। पहला एस, दूसरा पी, तीसरा डी। ठीक है, तो बोले सबसेल 3 है। ऑर्बिटल कितना होगा? 3 होगा। 3 3 जा 9, तो 9 ऑर्बिटल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2n²। ठीक है। अब सेल का नंबर 4 है, तो सेल हमारा 4th है, उस सेल का नंबर 4th है तो वर्ड में मतलब अल्फाबेटिकल में के सेल बोलते हैं, एल सेल बोलते हैं, एम सेल बोलते हैं, एन सेल बोलते हैं, एन सेल। 4th सेल को क्या बोलते हैं? एन सेल। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि एन सेल में जो ऑर्बिटल का संख्या वो कितना होगा? 4 होगा। अरे जब तक 16 हम सबसे नहीं पूछ रहे हैं, 16 ऑर्बिटल होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 32। और सॉरी सबसेल कितना होगा? सेल का नंबर 4 है तो सबसेल 16 नहीं 4। अरे सेल का नंबर 4 तो सबसेल कितना होगा? 4। पहला ए सबसेल, दूसरा पी सबसेल, डी सबसेल, ए सबसेल। ए सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल? 1। पी सबसेल में 3, डी सबसेल में 5 और ए सबसेल में 7। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बोले थे कि हाँ कि जब n का मान बढ़ाइएगा ना तो सेल का एनर्जी बढ़ेगा। अगर मान लिया फर्स्ट सेल से सेकंड सेल गए तो एनर्जी बढ़ा कि घटा? अरे फर्स्ट सेल से हम जा रहे सेकंड सेल की ओर तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घट गया? बढ़ गया। अगर आप फर्स्ट सेल से फोर्थ सेल की तरफ गए तो n का मान इंक्रीज कर रहा है तो क्या एनर्जी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? अगर n का मान हम बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी मेरा इंक्रीज करेगा कि एनर्जी मेरा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा, बिकॉज n वैल्यू ऑफ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ शेल। अब देखिए फिर एक और हम बताए थे कि साइज ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n। अगर आप n का मान बढ़ाइएगा तो ऑर्बिटल का साइज आपको क्या होगा? बढ़ेगा। मान लिया 1s से हम 2s गए, 1s से कहाँ गए? 2s। और 2s से हम जा रहे हैं 3s, 3s से जा रहे हैं 4s। तो सेल का नंबर मेरा बढ़ रहा है। तो अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है तो मेरा ऑर्बिटल का साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस से सेल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे कि ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, फिर सेकंड सेल गए तो आपका एनर्जी बढ़ रहा है और साइज भी क्या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। किसका? ऑर्बिटल का। फिर हम यहाँ सेल बढ़ाए तो ऑर्बिटल का मेरा साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पूरा तरीके से खत्म होगा। कोई कंफ्यूजन है ना? नेक्स्ट पढ़ा देंगे, कल पढ़ा देंगे। नहीं, कर लिया।